हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। सब कुछ ठीक है एकदम। ओके, वेरी गुड। तो देखो, आज स्टार्ट करते हैं हम वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंसेस। बहुत इजी टॉपिक है वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंसेस। तो वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंसेस का पहले मैं आपको एक चार्ट बता रहा हूँ कि कौन कौन से वेरिएंसेस होते हैं। सबसे पहले वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंसेस के अंदर आता है वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस। सभी एलिमेंट ऑफ कॉस्ट जो भी थी, जैसे मटेरियल, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड या फिक्स ओवरहेड, जो भी हो, जितने भी कॉस्ट के एलिमेंट्स है, सभी के अंदर ही सबसे पहला वेरिएंस कॉस्ट वेरिएंस होता है। और सभी के कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला भी सेम है, और वो फॉर्मूला क्या होता है? स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। बिल्कुल वही फॉर्मूला है जैसा कि लेबर में देखा था। क्या फॉर्मूला रहेगा? स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट को हम ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, स्टैंडर्ड आवर्स इंटू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल आवर्स इंटू एक्चुअल रेट। स्टैंडर्ड आवर्स की फुल फॉर्म होती थी स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट, मतलब जितना भी एक्चुअल आउटपुट बना उसमें कितना टाइम लगना चाहिए। ये स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट जितना लेबर वेरिएंसेस में काम में लेते हैं, उतना ही वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस में काम लेते हैं, और सेम उतना ही फिक्स ओवरहेड वेरिएंस में भी आगे काम आएगा। नेक्स्ट रही बात एक्चुअल कॉस्ट, यानी कि एक्चुअल कॉस्ट को हम या तो डायरेक्टली गिवन होगा एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड, अगर गिवन ना हो तो एक्चुअल आवर्स को आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं एक्चुअल रेट से। किसकी रेट है ये? वेरिएबल ओवरहेड की। ध्यान रहे, वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस में वेरिएबल ओवरहेड की रेट लेनी है, और जब भी मल्टीप्लाई आप आर से कर रहे हो तो रेट पर आर होगी। अब यहाँ पे इस वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस के सिर्फ दो ही पार्ट होते हैं, और आगे कोई इसका सब डिवीजन नहीं होंगे। सबसे पहले वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस, और दूसरा वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस। मैं इसकी कंपैरिजन करवा देता हूं आपको किससे? लेबर वेरिएंसेस से। लेबर में जो लेबर रेट वेरिएंस होता था, यहाँ पे लेबर रेट वेरिएंस की जगह क्या आ जाएगा? वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस। और वहां जो लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस होता था, यहाँ वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस ही है। यानी एफिशिएंसी वेरिएंस की जगह एफिशिएंसी वेरिएंस ही है, लेकिन रेट की जगह यहाँ पे क्या नाम है? एक्सपेंडिचर वेरिएंस। और यहाँ बिल्कुल आइडल टाइम वेरिएंस की कोई बात नहीं होगी, जैसा कि लेबर ओवरहेड, जैसा कि लेबर वेरिएंसेस में होता था एक आइडल टाइम वेरिएंस, वो यहाँ पे नहीं होता। ठीक है, तो इसलिए मैं यहाँ पे ये कहूंगा जितना एक्चुअल आवर्स वर्कड है वही एक्चुअल आवर्स पेड होगा। मतलब वेरिएबल ओवरहेड के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्चुअल आवर्स वर्कड और पेड एक ही बात होती है। ऑल्दो लेबर से अगर कंपैरिजन करें तो लेबर के केस में जो एक्चुअल आवर्स वर्कड होता था वही एक्चुअल आवर्स यहाँ पे आएगा, क्योंकि ओवरहेड सिर्फ तभी लगता है जब वर्कर काम कर रहे होते हैं। खाली टाइम में हम ये नहीं मानते कि कोई वेरिएबल ओवरहेड लग रहा होगा। ठीक है, नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस की हम बात करते हैं। इसके कोई भी एक दो पार्ट आगे नहीं होंगे, सिर्फ इतना ही होगा, इसलिए बहुत आसान है। मैं इस बात को समझाने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, उसमें सारी बातें कवर हो जाएगी। देखिएगा, एग्जांपल दिया गया है बजटेड वेरिएबल ओवरहेड। बजटेड वेरिएबल ओवरहेड ₹12,000। बजटेड वेरिएबल ओवरहेड का मतलब होता है काम करने से पहले जो हमारा एस्टिमेशन था, जो बजट था, वो था ₹12,000। मतलब ये हो गई बजटेड कॉस्ट। ध्यान दे, मैंने वर्ड यूज किया बजटेड कॉस्ट, ना कि स्टैंडर्ड कॉस्ट। एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड ₹10,000। काम पूरा होने के बाद में पता चला कि हमने एक्चुअल में ₹10,000 वेरिएबल ओवरहेड के इनकर कर दिए। बजटेड प्रोडक्शन 500 यूनिट्स, एक्चुअल प्रोडक्शन 450 यूनिट्स। यानी कि काम करने से पहले हमारा जो एस्टिमेशन था, जो बजट था, वो ये था कि हम 500 यूनिट्स बना पाएंगे, और उस 500 यूनिट्स में 12,000 का वेरिएबल ओवरहेड लगेगा। बजटेड प्रोडक्शन के लिए लगने वाली जो एस्टिमेटेड कॉस्ट थी उसको हम कहते हैं बजटेड वेरिएबल ओवरहेड। और एक्चुअल में जो वेरिएबल ओवरहेड लगा 10,000, उस 10,000 को लगाने पे हमने कितनी यूनिट्स बना दी? 450 यूनिट्स बना दी। हालांकि हमारा टारगेट यानी बजट तो ये था 500 यूनिट्स का, लेकिन अब बना पाए कितना? 450 यूनिट। साथ में ये बताया गया है कि इस काम को करने में, यानी इस एक्चुअल आउटपुट को प्रोड्यूस करने में टाइम कितना लगा है? 200 आवर्स। और ये भी बताया गया है कि एक यूनिट को बनाने के लिए जो स्टैंडर्ड टाइम क्वेश्चन में प्रोवाइडेड था, जो हमारे स्टैंडर्ड डेटा डिसाइडेड था, वो ये था कि 30 मिनट शुड बी टेकन बाय द वर्कर टू प्रोड्यूस 1 यूनिट ऑफ, सॉरी वर्कर वर्ड यूज नहीं करूंगा, कह सकते हैं, सॉरी वर्कर भी हम कह सकते हैं, 30 मिनट्स लगने चाहिए वर्कर को एक यूनिट को बनाने में, लेकिन कितना लगा वो डिपेंड करेगा किस पे? एक्चुअल आवर्स पे। चलो देखते हैं यहाँ पे कौन कौन सी वेरिएंसेस कैलकुलेट करना है। तीनों वेरिएंस कैलकुलेट कर सकते हैं, बट फिर भी मैं ये कहूंगा आपको कि आप यहाँ पे इसको स्टैंडर्ड आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट ये देखना कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि कॉस्ट वेरिएंस का मतलब होता है स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट। कोई जरूरी नहीं है कि एसएच इनटू एसआर करो, आप उसे रीड करो, स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट। जैसा कि इस क्वेश्चन में देखो, मैं बात करता हूं वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस की। फॉर्मूला क्या होगा? स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड माइनस
एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड्स। तो समझो बात को, ये कहा गया कि 12,000 रुपीज का ओवरहेड लगना चाहिए था कितने यूनिट्स को बनाने में? बजटेड वेरिएबल ओवरहेड है तो ऑब्वियसली बजटेड के लिए था 500 यूनिट्स के लिए। जबकि हमें स्टैंडर्ड कॉस्ट का मीनिंग ये पता है कि स्टैंडर्ड कॉस्ट का मीनिंग होता है स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट। एक्चुअल आउटपुट कितना है? 450। तो पता करो, अगर 12,000 रुपीज 500 यूनिट्स के होने चाहिए थे तो 450 यूनिट्स के कितने होने चाहिए? वो आ जाएगा स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट या एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड। क्वेश्चन में गिवन है 10,000। ठीक है, आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 24 इंटू 450, मेरे हिसाब से 10,800 आ जाएगा। चेक कर लेना कैलकुलेशन एक बार, और इस तरीके से आ जाएगा 800 प्लस में आ रहा है, यानी इसे हम कहेंगे फेवरेबल। अब यहां से जब आपने ये पता किया कि स्टैंडर्ड कॉस्ट इतनी है 10,800, तो स्टैंडर्ड कॉस्ट एसएच इंटू एसआर होता है, तो आप चाहो तो एसएच अगर पता है तो एसआर कैलकुलेट भी कर सकते हो। अभी देखते हैं यहाँ पे कॉस्ट वेरिएंस के दो पार्ट, वेरिएबल ओवरहेड, एक्सपेंडिचर वेरिएंस। ध्यान दें, मैं एक्सपेंडिचर वर्ड यूज कर रहा हूं, ना कि एफिशिएंसी। केवल ई लिखता हूं तो थोड़ा कंफ्यूजन रहता है, ई फॉर एफिशिएंसी और ई फॉर एक्सपेंडिचर क्या कहना चाह रहे हो, इसलिए क्लियर कर दिया। ये एक्सपेंडिचर वेरिएंस है। एक्सपेंडिचर वेरिएंस का फॉर्मूला होता है एक्सपेंडिचर यानी रेट यानी एसआर माइनस एआर इनटू एक्चुअल आवर्स। स्टैंडर्ड रेट सब क्वेश्चन में गिवन नहीं है, कोई बात नहीं, नहीं गिवन है तो हम जानते हैं एसएच इंटू एसआर होता है स्टैंडर्ड कॉस्ट, तो पता कर लेंगे एसआर कितना आएगा माइनस एक्चुअल रेट। एक्चुअल रेट भी गिवन तो सीधा नहीं है, देख लेंगे, पता करते हैं कुछ। और रही बात इनटू एएच, एक्चुअल आवर्स गिवन है 200। ठीक है भाई, अब देखो जब आप बाहर मल्टीप्लाई आवर्स कर रहे हो तो डेफिनेटली अंदर ब्रैकेट में क्या होगी? रेट पर आर। तो ऐसा अब कहां से लाएं? कोई बात नहीं पता, एक बार इसको छोड़ देते हैं। मैंने इसको छोड़ दिया, इसको बाद में सॉल्व कर लेंगे। मैं इस साइड अब करता हूं सॉल्व किसको? वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस। एफिशिएंसी चेक कर रहे हो आप, तो वही फॉर्मूला जो लेबर में लगाते थे, स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट। समस्या वापस वही है, इससे स्टैंडर्ड आवर्स क्वेश्चन में नहीं दिया, खुद रीड करो। स्टैंडर्ड आवर्स की फुल फॉर्म स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट। स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट, 1 यूनिट आउटपुट के लिए स्टैंडर्ड टाइम रिक्वायर्ड है 30 मिनट्स। ध्यान रहे मिनट्स में, मुझे आवर्स में लेना है। तो फॉर एक्चुअल आउटपुट कितना होगा? एक्चुअल आउटपुट 450, तो 450 के लिए कितना होगा? 450 इंटू 30, वो मिनट्स में आएगा। अगर आप आवर्स में कन्वर्ट करोगे तो डिवाइड बाय 60 हो जाएगा। इन अदर वर्ड्स मैं कह सकता हूं एक यूनिट के लिए टाइम रिक्वायर्ड है 30 मिनट्स, यानी हाफ आवर, 0.5 आवर कह सकते हैं 30/60 को। तो एक यूनिट बनाने में आधा घंटा, तो 450 यूनिट में कितना आ जाएगा? वो आ जाएगा स्टैंडर्ड आवर्स 450। मैं इसको अलग से लिख देता हूँ, एसएच कितना है? 450 इंटू 30/60 यानी 225 आवर्स। ये हो गया आपका स्टैंडर्ड आवर्स 450 माइनस एक्चुअल आवर्स गिवन है 200। मैं 450 गलत लिख रहा हूं यहाँ पे, 225 माइनस 200 इंटू रही बात स्टैंडर्ड रेट की। अब स्टैंडर्ड रेट कहां से लाएं? स्टैंडर्ड रेट तो नहीं है, वहां पे भी छोड़ा था, देखते हैं अभी पता करते हैं स्टैंडर्ड रेट कितना आएगा। अब स्टैंडर्ड रेट पता कर पाएंगे हम, कैसे पता कर पाएंगे? क्योंकि हम जानते हैं कि एसएच इंटू एसआर होता है स्टैंडर्ड कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट हमारे पास है 10,800, एसएच हमारे पास में है 225, तो स्टैंडर्ड रेट कितनी आ जाएगी? मैं यहाँ लिख रहा हूँ स्टैंडर्ड रेट इक्वल्स टू स्टैंडर्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड आवर्स 225। 10,800 की डिवाइड में लगाना पड़ेगा 225, सॉल्व करके देखना पड़ेगा कितना आएगा। जब इसे सॉल्व किया तो ये 48 आ गया, 48 स्टैंडर्ड रेट 48। क्या 48 पर आवर, एक घंटे की रेट 48 आ गई। तो यहाँ पे मैं स्टैंडर्ड रेट में 48 लगा दूंगा। तो अब क्या है हमारे सामने? 25 प्लस में है और इंटू 48, 25 इंटू 48 ये हो गया 960, 24 ये आ जाएगा 920 1200। ये प्लस में आ रहा है तो ये हो गया फेवरेबल। ठीक है भाई, कैलकुलेशन जरूर चेक करते रहना। 1200 फेवरेबल। अब मैं वापस इस पे आता हूं, किस पे? एक्सपेंडिचर वेरिएंस पे। स्टैंडर्ड रेट अभी हमने कैलकुलेट की, स्टैंडर्ड रेट देखो यहाँ पे कितनी आई थी 48 माइनस रही बात एक्चुअल रेट। एक्चुअल रेट भी पर आवर लेना है, तो एक्चुअल कॉस्ट हमें पता है कितनी है? एक्चुअल कॉस्ट 10,000। ये एक्चुअल कॉस्ट कितने आवर्स की है? 200 की। तो 10,000 डिवाइड बाय 200 करोगे तो 50 आएगा। ये कैसे आया 50? 10,000 डिवाइडेड बाय 200, तो ये आ गया 50।
सॉल्व करोगे ये माइनस का 2 इंटू 200 ये आ गया 400 माइनस में आ रहा है इसलिए क्या हो गया एडवर्स। तो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन था और वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस में ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं बनते, ऐसे हो जाएंगे सॉल्व। तो इस तरीके से हम चेक भी करके देख सकते हैं 400 एडवर्स एंड 1200 फेवरेबल दोनों का सम करते हैं तो इसके इक्विवेलेंट आ रहा है, किसके इक्विवेलेंट कॉस वेरिएंस के इक्विवेलेंट जो कि कितना है 800 फेवरेबल। ठीक है, आई होप मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। देखो वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस के क्वेश्चन ज्यादा मुश्किल नहीं होते, बट क्वेश्चन थोड़ा सा लेवल तब बढ़ता है जब वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस के साथ साथ फिक्स ओवरहेड वेरिएंस भी पूछे और जो ओवरहेड है वो कंबाइंड दिया हो। जैसे क्वेश्चन में ये कहते भी वेरिएबल क्वेश्चन में ये कहते कि भाई ओवरहेड जो है पर यूनिट ओवरहेड ₹10 पर यूनिट है, उसमें ये ना बताया कि इसमें वेरिएबल है कि फिक्स है, मतलब दोनों का मिक्सचर दिया हो, दोनों का कंबाइंड अमाउंट दिया हो, तब उस केस में हमें उनको सेग्रीगेट करना होता है कि वेरिएबल पार्ट कितना फिक्स पार्ट कितना। वो चीज मैं आपको फिक्स ओवरहेड वेरिएंस के साथ समझा दूंगा। क्लियर? तो आज इतना ही रखते हैं, छोटा सा वीडियो था हमारा ये। नेक्स्ट क्लास में हम देख लेंगे नया अपने फिक्स ओवरहेड वेरिएंस। कोई डाउट हो तो मुझे आप जरूर पूछ सकते हैं। ओके।